प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो कल के टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको सिखा रही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आगे करने से पहले ना अभी हम टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक में हमारा होगा हंट्स रूल। उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हंट्स रूल। देखिएगा बेटा ध्यान से। देखिए हेडिंग आप डाल लें। हंट्स रूल। तो बेटा हंट्स रूल की क्या स्टेटमेंट है, देखिए क्या कहता है ये रूल। ये बात करता है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। 1 मिनट। तो बेटा हंट्स रूल की रूल ये कहता है ड्यूरिंग द filling of electron during the filling of electron in an orbital firstly give one electron to each orbital in a subshell after that pairing will be done। आफ्टर दैट पेयरिंग विल बी डन। अब इसका मतलब आप समझे मैंने क्या लिखा, बड़ी कॉमन सी टर्म है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया बेटा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। ओके, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p2। एक जनरल सी बात है, शायद आप लोगों को याद होगा, पहले मैंने पढ़ाया है। जो s सब शेल होती है इट मैक्सिमम कैरी 1 ऑर्बिटल, ठीक है। जो p सब शेल होती है इट मैक्सिमम कैरी 3 ऑर्बिटल। d सब शेल हैव 5 ऑर्बिटल and f subshell have 7 ऑर्बिटल। ये आप सबको याद होना चाहिए बेटा। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब जो ये p सबशेल के 3 ऑर्बिटल है, इसके 5 इसके 7 ऑर्बिटल है। ऑल ऑफ दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑल ऑफ दीज आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। मतलब इन सबकी सेम एनर्जी। इन सबकी एनर्जी सेम है। हो गया। तो अब देखो बेटा, अब इनकी फिलिंग करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल है 1s 2s और 2p। तो फिलिंग कैसे करोगे? सबसे पहले मैंने बनाया ये एक बॉक्स। ये मान लो 1s ऑर्बिटल हो गया। आप सबको पता है s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो आपको ये भी पता है, करवाया था पाली प्रिंसिपल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक की स्पिन होती है क्लॉकवाइज, एक की स्पिन होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब अगला बेटा फिर से क्या आएगा 2s का मैंने ये एक ऑर्बिटल बना दिया, इसमें फिर से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 1 2। अब बच्चों अगला नंबर किसका आएगा 2p का आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो p सबशेल है इट कैरी 3 ऑर्बिटल्स। p सबशेल कैरी 3 ऑर्बिटल्स। मैंने आपको इनके नेम और इनकी ज्योमेट्री पहले करवाई थी, px py और pz। अब ये 2p सबशेल में है तो पहले का नाम हो गया 2px
सेकंड का नाम हो गया 2p y और थर्ड का नाम हो गया 2p z। ठीक है, तो 2px में कितना अब बेटा देखो, टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, p में मैक्सिमम यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2। तो हंस रूल ये कहता है जब आप इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करते हो किसी भी ऑर्बिटल में, तो पहले सबको एक एक दो, एक इलेक्ट्रॉन 2px को दो, एक इलेक्ट्रॉन 2py को दो, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये तरीका करेक्ट है, ये तरीका करेक्ट है। और अगर आप बाई चांस ये कर देते, बाई चांस आप ये कर देते, यहाँ 2px, यहाँ 2py, यहाँ 2pz, p में 2p में 2 इलेक्ट्रॉन थे और आप 2 के 2 px में भर देते, तो ये इनकरेक्ट हो जाता। ये क्या हो जाता? इनकरेक्ट। समझ गए बेटा? तो बस ये ही रूल है कि पहले सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दो। जो ये 2px, 2py, 2pz है, तीनों डीजेनरेट है, मींस तीनों की एनर्जी बिल्कुल बराबर है। जब तीनों की एनर्जी बराबर है तो तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। पहले सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद ही इसकी पेयरिंग शुरू होगी। ये स्टेटमेंट है हंट्स रूल की। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आप वाउ प्रिंसिपल को देख के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कल सिखाई थी, आपको आनी चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6। इसके बाद नंबर आता है 3s का, 3s को पूरा भर दिया 2। फिर नंबर आता है 3p को। अब 3p में टोटल आपको 16 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 2 to 4, 6, 10 और 2, 12 तो हो ही गए, तो p में 4 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। और करके मैं इसको ये लिख सकती हूँ, यहां तक देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 तक ये होगी आर्गन। सॉरी बेटा, आर्गन नहीं, नियोन। 1 मिनट बेटा, आर्गन नहीं, क्या होगा ये? नियोन होगा। 10 है ना? तो यहां मैं 10 को क्या लिख सकती हूँ? नियोन। अब इसके आगे की लिखो 3s2, 3p4। नियोन के आगे क्या हो गया? 3s2, 3p4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। ठीक है, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो कैसे होगा देखिए। इस वाले की करते हैं, शॉर्ट फॉर्म होगी ना, इसे हम बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंने ये बाद में लिखी है ना, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज नोन एज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया? मतलब बाहर के 2 सबशेल की 2 ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अब देखो बेटा, इसके लिखो। पहले नियोन है Ni, तो उसको एज इट इज ही रहने दो। फिर बच्चों अगला क्या है? 3s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बनाइए 3s ऑर्बिटल। बना दिया 3s ऑर्बिटल। ठीक है, तो 3s ऑर्बिटल बना दिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर अगले आ जाओ 3p में, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं p सब शेल में, 3px, 3py, 3pz। ठीक है, हो गया? तो अब आप देखिए बेटा, 3p में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो रूल कहता है कि पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, एक px को, एक py को और एक pz को। पहले सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, तो एक px को दिया, एक py को दिया, एक pz को दिया। अब टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3 तो हो गए, 1 2 3। और जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना, फिर उसकी पेयरिंग शुरू करो। तो अब यहाँ पे ये 4th इलेक्ट्रॉन आएगा। ये मेथड करेक्ट है। समझ गए? तो ये आपका हंट्स रूल है। बताओ बेटा, ये टॉपिक आपको समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, करुण, आरजू, प्रिंस, कंचन, परिवेश।
वेरी गुड बेटा, शाबाश। अच्छा, ये पेज आपने पूरा कर लिया? ओके नीरज, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ओके, चलिए अब आगे करते हैं। वेरी गुड बेटा, तो हंस रूल आपका हुआ। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखिए, तो बेटा इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30 में आपको करवाती हूँ। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लें, एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देन यहाँ पे सिंबल, सिंबल है शक्ति, SCTI, वान, करे, मना, फिर कौन, निकाले, कुएं से जान। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। हो गया, ये सिंबल हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स के नेम, एलिमेंट के नेम। तो बच्चों आपको पता भी होगा, वैसे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले है SC, SC से क्या बना? स्कैंडियम। TI से क्या बना? टाइटेनियम। V से क्या बना? वनेडियम। CR से क्रोमियम। MN से मैग्नीज। Fe से आयरन। CO से कोबाल्ट। Ni से निकल। Cu से कॉपर और Zn से जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट के नेम हुए। अब हम इनकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे हम। शॉर्ट फॉर्म में कैसे? जैसे आपको ये तो पता ही है 21 एटॉमिक नंबर है, तो इसके आसपास कौन सी नोबल गैस आएगी? चलो एक मैं पूरा करवा देती हूँ स्कैंडियम का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। बच्चों ये तो आपको पता होगा ना, आप हाउ प्रिंसिपल से आता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक 20 हो गए। 2 to 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। एंड देन ये आया 3d1। तो बच्चों आउटर मतलब बाहर की दो शेल, तो बाहर की दो ये हुई। और जो यहाँ तक का है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, टोटल यहाँ तक 18 हुआ। 2 to 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो हम 18 को चाहे तो नोबल गैस स्पीसीज से दिखा सकते हैं, आर्गन से। बोलो। तो अब मैं अगले में टाइटेनियम में कैसे लिखूंगी? देखो जो ये है ना 1s से 3p तक, इसको मैं सिर्फ आर्गन लिखूंगी AR। ये 18 हो गया। अब 18 के बाद नेक्स्ट हो गया 4s2। तो 18 और 2 क्या बन गया? ये 20 बन गया। अब 22 मुझे करना है, ऊपर वाले में 21 था, तो ये 3d1 की जगह क्या आ जाएगा भाई? 3d2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3d2। ठीक है। अब अगला देखो, इसके बाद
वेनेडियम का करो तो फिर से यहाँ पे क्या लिखूं, Ar। बोलो बेटा आगे क्या आएगा, 23 करना है इस बार, बोलिए। अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलो फटाफट से क्या आएगा यहाँ। आयुष ललित बताओ क्या आएगा, नीरज आयुष ललित बताओ बेटा। 4s2 3d3 यही होगा, हो गया ना 23, 18 तो ये, 2 20 और 3 23। अगला आर्गन करो Ar 4s2 3d4। अगला करो Ar 4s2 3d5। आयरन करो नेक्स्ट Ar 4s2 3d6। नेक्स्ट कोबाल्ट करो Ar 4s2 3d7। नेक्स्ट निकल करो Ar 4s2 3d8। नेक्स्ट कॉपर करो Ar 4s2 3d9। और लास्ट में जिंक हो गया Ar 4s2 3d10। बच्चों सबको पता है डी सबशेल मैक्सिमम कैरी 10 इलेक्ट्रॉन। शुरुआत हुई थी डी में 1 इलेक्ट्रॉन से, लास्ट में डी में गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30। अब इसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन गलत है। एक तो ये बेटा, ये नहीं सॉरी, मैग्नीज वाली, इससे ऊपर वाली क्रोमियम की, 1 मिनट। देखिए एक तो इसमें क्रोमियम की ये गलत है, Ar 4s2 3d4 वाले, ये इनकरेक्ट है। और एक इसमें ये इनकरेक्ट है, कॉपर Ar 4s2 3d9। ये दोनों इनकरेक्ट है, तो फिर इनकी करेक्ट फॉर्म क्या है वो आप देखिए। ये 4s है बेटा, इसकी करेक्ट फॉर्म है 1 इलेक्ट्रॉन s से d में चला जाएगा। ये Ar 4s2 से कर दो 4s1 और 3d4 से कर दो 3d5। 1 इलेक्ट्रॉन मैंने s से d में भेज दिया, 4s2 को 4s1 कर दिया और 3d4 को 3d5 कर दिया। ऐसे कॉपर में Ar 4s2 से 1 कर दिया और 3d9 से 10 कर दिया। 3d में पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन s ने d को दे दिया, 3d10 हो गया। अब ऐसा क्यों किया सुनो, 4s है बेटा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, भर दिया। अब अगली है 3d। आप सबको पता है d सबशेल कैरी 5 ऑर्बिटल, d सबशेल कैरी 5 ऑर्बिटल। अब d में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो सबको एक एक मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो ये आधी भर गई ना, ये हाफ फिल्ड होगी। और हाफ फिल्ड होती है स्टेबल। पहले डी में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते ही हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड का मतलब ये स्टेबल हो गया। स्टेबल होने की वजह से ही 1 इलेक्ट्रॉन एस से डी में गया और इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आई। ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे नीचे वाले का करो बेटा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। 1 2 3 4 5। अब सबकी पेयरिंग होगी 6 7 8 9 10। तो बच्चों यहाँ पूरा फुल भर गया, ये फुल्ली फिल्ड हो गया। ये क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। पहले वाले में डी में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हुई, नीचे वाले में डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हुई। तो कोई आपसे पूछ ले कि कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, होनी तो हिसाब से चाहिए 4s2 3d4, लेकिन एक्चुअल में इसकी होती क्या है, 4s1 3d5। ऐसे कॉपर की होनी चाहिए 4s2 3d9, बट होती है 4s1 3d10। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन s से d में आ जाता है तो क्रोमियम में d हाफ फिल्ड होकर स्टेबल हो जाता है।
और कॉपर में डी फुल्ली फिल्ड होके स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और इसी का एक सेकंड रीजन भी है बेटा, एक्सचेंज एनर्जी। इसका एक सेकंड रीजन भी है, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। डायरेक्ट में होती है एक्सचेंज एनर्जी स्टेबिलिटी की। बेटा देखो, पहले डी में 4 इलेक्ट्रॉन थे, भर लो, 1 2 3 4। तो ये कहाँ कहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। तो इसने कितने एक्सचेंज किए, 3। अब बात करो दूसरे इलेक्ट्रॉन की। दूसरा कहाँ कहाँ बेटा, सॉरी इसमें कुछ नहीं आएगा, दूसरा कहाँ कहाँ जगह बदल सकता है, 1 2 जगह, तो 2 एक्सचेंज इसने किए। और थर्ड कितना करेगा, सिर्फ एक ही एक्सचेंज करेगा, 3 से 4 में बस। तो D4 में टोटल एक्सचेंज कितने हुए, D4 में टोटल एक्सचेंज हुए 3 + 2 + 1, 6 टाइम ही हुए। बच्चों अब तुम लो D5 में देखना कितने एक्सचेंज होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ने 4 जगह किया, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख लू, प्लस अब सेकंड कितने करेगा, देखिए सेकंड करेगा 1 2 3 जगह, +3, प्लस अब अगला देखो थर्ड कितना करेगा, थर्ड 2 जगह करेगा, 1 2, तो +2, प्लस फोर्थ कितनी जगह करेगा, फोर्थ तो एक ही जगह करेगा बस, फिफ्थ ने तो कर ही लिया। तो टोटल हुए 10 एक्सचेंज। तो कहाँ एक्सचेंज ज्यादा हुए, एक्सचेंज कहाँ ज्यादा हुए भी बोलो, D4 में या D5 में, D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है D4 से। किससे, D4 से। इसीलिए जो D5 है ना, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है D4 से। ओके, तो ये 2 रीजन है, स्टेबिलिटी का और एक्सचेंज एनर्जी का। और इसी के साथ में ये टॉपिक, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।